ऑलराइट, क्या आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ टाइम पहले एक ऐसी स्टोरी वायरल हुई थी जिस स्टोरी को अगर आप अपने फोन के अंदर ओपन करते हो तो आपके फोन का इंस्टाग्राम एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है। क्या आपको पता है उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आपको रीजन नहीं पता है तो आज इस वीडियो के अंदर, आज ये थर्सडे हैकिंग मसाला के अंदर मैंने एक ऐसा आर्टिकल इंक्लूड किया है जो आप लोगों को बताएगा कि वो वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड हो सकती है और उसके जैसे सिमिलर वल्नरेबिलिटी किसने कैसे फाइंड करी बॉबसूट का यूज करके। उसके साथ साथ बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें आज के थर्सडे हैकिंग मसाला के अंदर देखने को मिलने वाली है। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके पीछे का एक छोटा सा रीजन था, मेरी तबीयत खराब थी। अभी भी आपको आवाज में थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमारी से जूझ रहा था। ठीक है, सिंपल सी बीमारी, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आज का इस थर्सडे हैकिंग मसाला स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज एबिजिल और ये है थर्सडे हैकिंग मसाला एपिसोड नंबर 15 या 14, मैं भूल गया, इतने दिनों से रेस्ट पे था, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. ऑलराइट, तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ट्वीट सेक्शन से, जिसके अंदर ट्वीट नंबर 1 है मेहदी हसन रैमन द्वारा किया गया ये ट्वीट है। @RamonSec इनका यूजर नेम है। इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट की शुरुआत करी, एक थ्रेड की शुरुआत करी, लीव योर पर्सनल एडवाइस फॉर गुड रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि एक गुड रिपोर्ट कैसे हम लिख सकते हैं बग बाउंटी फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी फील्ड के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप जानते हो ट्विटर के ऊपर जो एक्टिव रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने अपने टिप्स शेयर किए हुए हैं जो शायद आपको मदद कर सकते हैं आपका जो बेसिकली रिपोर्ट है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ये सारे रिप्लाई जो है वो पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी सारे ऐसे लोगों ने रिप्लाई किया है जिनको आप यूजुअली जानते हैं ट्विटर के ऊपर, रोहित है, रोज SMG, आप सब जानते हैं इन सबको। ठीक है, तो ये ट्वीट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ट्वीट नंबर 2 जो है वो किया गया है बैन बिटमैट द्वारा @price0cc द्वारा। ठीक है, ये ट्वीट थोड़ा सा सार्काज्म लेकर अंदर आता है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हमारे इस फील्ड के अंदर नहीं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स के अंदर, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रो टिप फ्रॉम ये जो भी इंसान है, इफ यू नीड सर्टिफिकेशंस बट यू कांट अफोर्ड देम, फोटोशॉप इज ऑल यू नीड। मतलब अगर आप सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो आप फोटोशॉप पे वो सर्टिफिकेट बना सकते हैं, किसी को भी उल्लू बना सकते हैं। इसलिए बी ऑनेस्ट, आप लोगों की जो स्किल्स है वो सर्टिफिकेट से नहीं, आपको क्या आता है उससे डिफाइन की जाती है। जब जॉब लेने जाते हो तब कई बार सर्टिफिकेशन जरूरी होते हैं, लेकिन उसके पीछे मत भागो और दूसरे लोग अगर आपको सर्टिफिकेट दिखाते तो उन पर भरोसा भी मत कर लो। आज तक मैंने अपना कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं दिखाया है। स्किल्स मैटर करती है, मैं आपको सिखा रहा हूं, टीचिंग स्किल्स मैटर करती है। बढ़ते हैं ट्वीट नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 जो है वो है WSL के बारे में। आप सभी ने देखा होगा, कई बार मेरे वीडियोस के अंदर मैं अपने विंडोज के अंदर काली लिनक्स चलाता हूं, टर्मिनल के अंदर चलाता हूं, तो आप में से काफी सारे लोगों को पता है वो WSL होता है। लेकिन WSL 2 जो वर्जन है उसके अंदर आप बिना काली लिनक्स को इंस्टॉल किए इसी टर्मिनल के अंदर, जो आपके विंडोज का टर्मिनल है उसके अंदर भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि बॉबसूट एक यूजर इंटरफेस वाला एप्लीकेशन है, एक ऐसी एप्लीकेशन जो खुलती है, जो ओपन होती है एप्लीकेशन, सिर्फ टर्मिनल में नहीं होता है, जो लिनक्स की ऐसी एप्लीकेशन होती है वो आप चला सकते हो WSL 2 की मदद से, जिसका यहाँ पर वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब का, इसको आप जाकर देख सकते हैं। GUI आप में से काफी सारे लोगों को पता है, अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये काफी सारे हैकर्स को मदद कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं शानदार सेक्शन मीडियम की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला मीडियम का जो आर्टिकल है वो है किसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अला अब्दुल रिधा, जो भी इनका नाम है, इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर इनका एक टूल है सर्प स्कैन। ठीक है, ये आपका रिकॉन जो है उसको ऑटोमेट कर देता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये आपकी मदद काफ़ी चीज़ों में कर सकता है। यहाँ पर फीचर्स में अगर आप देखोगे, मल्टीपल डोमेन्स को एक साथ स्कैन कर सकता है, सब डोमेन एन्यूमरेशन, ये तो बेसिक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये टूल आपके लिए कर सकता है। अगर आप लोगों ने मेरी लाइव बग हंटिंग वाली सीरीज देखी है, जिसके अंदर मैंने लाइव टारगेट के ऊपर, जो टारगेट के ऊपर मैंने बाउंटीज अर्न करी थी, उस टारगेट के ऊपर जो मैंने आपको बग हंटिंग दिखाई थी, उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं पर भी होगी, आप जाकर देख लेना। उसके अंदर जो चीज़ें मैंने बताई थी ऐसी सेम टू सेम चीजें हैं, इसकी मदद से आपको काफी सारे बड़े बड़े बग्स मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये आपकी मेथडोलॉजी के अंदर आपको इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है, अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो सीधा आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो गिट क्लोन की मदद से।
बहुत ही बेहतरीन टूल है, डॉकर की मदद से भी इंस्टॉल कर पाओगे। ये देखो, ये सारे डॉक्स है जो डॉक्स यूज़ करते हैं ये सारे, और ये टूल जो डॉक्स यूज़ करता है उससे ये चीज़ें निकाल सकते हो। एसक्यूएल एरर किसी में, अगर आपका कोई टारगेट है जैसे कि target.xyz.com, उसके अंदर ये डॉकिंग की मदद से आप पता कर सकते हो कहाँ पर कौन से सब डोमेन पर एसक्यूएल एरर आता है। वहाँ पर जाकर आप एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हो। ट्राई में भी जो समझदार है उनके समझ में आ गया होगा। तो ये था बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल, आप इसको जाकर इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसा लगा। बढ़ते हमारे इस वीडियो के, इस थर्सडे हैकिंग मसाला के सबसे अट्रैक्टिव और सबसे फोकस्ड जो आर्टिकल है मीडियम का, इंस्टाग्राम वाला, उसके बारे में बात करता हूं। सो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है विनायक दुबे द्वारा। इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो स्टोरी इंस्टाग्राम के ऊपर आई थी जिससे आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाता है, वो पहले तो कैसे हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली अब तो वो वल्नरेबिलिटी पैच हो चुकी है, इंस्टाग्राम ने उसको हटा दिया है, लेकिन वो था क्या और कैसे फाइंड किया था। बेसिकली उसमें जो बेसिकली उसके अंदर जो स्टिकर्स होते हैं या फिर जो उसका रिजोल्यूशन होता है ना, उसको बर्बशूट के अंदर इंटरसेप्ट करके बढ़ा दिया गया था, जो हमारे फ़ोन के लिए कैपेबल नहीं है और हमारा फ़ोन उसको हैंडल नहीं कर पाता है, क्रैश हो जाता है। बेसिक चीज़ ये समझो, ठीक है। इसके डीप में जाओगे तो ये थोड़ा सा डीप में है अंदर, लेकिन ऊपर से आपको यही समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जो स्टोरी वो थी ना जो क्रैश हो जाती थी, वो ये वाली है। पहले तो इन्होंने वो ट्राई किया, कैसे किया, उन्होंने स्टोरीज को पहले तो इंटरसेप्ट कर लिया बर्बशूट के अंदर जब अपलोड करते हैं, और उसकी हाइट और वीड्थ को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बेसिकली काम नहीं करा क्योंकि इंस्टाग्राम ने उसको पैच कर दिया था। लेकिन उन्होंने तब भी आगे जाकर कुछ देखा कि कुछ कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने जो हेडर्स होते हैं ना, ये सारे हेडर्स होते हैं, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करोगे, अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखनी है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन पॉकेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर लाइफ टाइम वीडियोस आती रहेगी। एक बार आप पे करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हमारा एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एडवांस कोर्स है जो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इसको आप बाय करोगे, आपको यहाँ पर कंटेंट मिलता रहेगा। देखो मॉड्यूल 5, अभी मॉड्यूल 4 मैंने अपलोड किया पिछले संडे, मॉड्यूल 5 अगले हफ्ते में आ जाएगा अगर मेरी तबीयत अच्छी रही तो। यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है। यहाँ पर प्रैक्टिकल ऑफ डायनेमिक एनालिसिस के अंदर मैंने ऑथेंटिकेशन को कैसे बाईपास करना है उस चीज के बारे में बात की है। तो ये एंड्रॉयड हैकिंग, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो कोर्स है वो आपको बहुत ही मदद करेगा। ध्यान रखना, एंड्रॉयड हैकिंग कोर्स नहीं है, एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स है, ये आप बाय कर सकते हैं। तो वो जो हमारा आर्टिकल जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैं जो इसकी बात कर रहा था, इसके अंदर क्या किया इन्होंने हटा दिया, जिससे क्या हुआ कि जो रीड रिसिप्टेंट होती है, अगर आप स्टोरी देखते हो किसी की, तो वो जो स्टोरी देखते हैं तब दिखता है कि इसने स्टोरी देखी, वो उन्होंने हटा दिया। तो वो एक ऐसी टाइप की वल्नरेबिलिटी थी जिसको आप देख सकते हैं। इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि इस तरीके से आप एप्लीकेशंस के अंदर भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हो, और जो मैंने आपको कोर्स दिखाया उसकी मदद से आप सीख सकते हो कि कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को कैसे डीकम्पाइल करना है। आप नॉर्मली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का ट्रैफिक जो होता है वो बर्बशूट में इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको एसएसएल पिनिंग को बाईपास करना पड़ता है। पहले एसएसएल पिनिंग को हटाना पड़ता है, उसको हटाने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। कई बार आप सिंपली एपीके के कोडिंग में जाकर एसएसएल पिनिंग को हटाकर उसके बाद इंटरसेप्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको डीकम्पाइल करना पड़ेगा। वो सारी चीजें मैंने एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पॉकेट वीडियोस के अंदर बताई हुई है। आप जाकर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला जो मेरा कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सब सिखाया जाएगा। तो ये था हमारा मीडियम का आर्टिकल नंबर 2। मीडियम के आर्टिकल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मीडियम का आर्टिकल नंबर 3 है वो लिखा गया है, हम में से काफी सारे लोग इनको जानते हैं, कथन पटेल, ट्विटर के ऊपर ये भी फेमस है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीटर्स के, जो हम पैरामीटर्स फाइंड करते हैं ना, एक्चुअली में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया, पैराम फाइंडर, पैराम स्पाइडर, या जो भी वो हमारे बर्बशूट के एक्सटेंशंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनका जो ये आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल में उन्होंने अच्छे से बताया हुआ कि कैसे कैसे आप डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हो, जिसकी मदद से आप लोग आपके एक्सेस या फिर एसक्यूएल जो हम पैरामीटर्स के अंदर लगाते हैं, लोग नॉर्मल पैरामीटर्स में तो लगाते ही है, लेकिन कुछ हिडन पैरामीटर्स है जो शायद उनको नहीं पता, आप फाइंड कर सकते हो इन टूल्स की मदद से। उसके अंदर अगर आप अपना क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड लगाओगे, चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपका क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि डेवलपर्स भी उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वो हिडन होते हैं। तो वो आप यहाँ पर ये आर्टिकल को देखकर समझ पाओगे। तो ये आर्टिकल और ये सारी चीजें जो मैंने बात करी, सभी की सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। सॉरी अगर मैं इतना एक्टिव नहीं रह पाया हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इतनी एनर्जी है नहीं, अभी गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ, तो मैं ज़्यादा जोर से भी नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन दैट्स इट फॉर दिस थर्सडे हैकिंग मसाला। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में आपके रिव्यूज़ बता सकते हैं, कमेंट में आपके फीडबैक दे सकते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, जल्द ही कोशिश करूंगा लाने की।
तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।